नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कहीं ना कहीं आम जनता पर जब परेशानी आती है तो वो रुख करते हैं पुलिस स्टेशन पर, और कहीं ना कहीं अगर वहां से कुछ नहीं बनता तो न्यायालय पर पूरा विश्वास रहता है, जुडिशरी पर विश्वास रहता है। 2 दिन पहले हमने एक स्टोरी बताई थी कुंजवानी की, कि एक रेप विक्टिम थी। पर सवाल ये बड़ा आता है कि अगर रेप विक्टिम थी, जो एक्यूज था, जो बलात्कारी था, वो छूट जाता है, आखिर किसकी जिम्मेदारी बनती, कहां पर कमियां रह गई, इन्हीं सारे विषय पर क्योंकि बात ये करेंगे हम कि वो परिवार जो गरीब परिवार था, दिहाड़ीदार परिवार था, उनके लिए कौन आगे आएगा। सबसे बड़ी बात रहती, क्योंकि समाज में काफी ऐसे तबके हैं कि कई लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, पर जब वो समय आता है जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो कोई भी उनकी मदद को आगे नहीं लाता। कोई लोग यही सोचते कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर करते, पर समाज में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं समाज में एक नया मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं। उसी केस को लेकर आज फिर से हम हाजिर हुए हैं, क्योंकि उस दिन भी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट, समाज सेवी चंदन दत्ता, कोटली कॉलोनी वेलफेयर के चेयरमैन थे, जिन्होंने बीड़ा उठाया था कि इस केस को जरूर साथ होकर लड़ेंगे, उनकी मदद करेंगे उस परिवार की, और साथ ही साथ उस परिवार की महिला को इंसाफ भी दिलाएंगे। और उसी के चलते इस समय हमारे साथ एडवोकेट अना दुरानी, क्रिमिनल लॉयर है। आज इन्हें भी हमें आमंत्रित किया है। आज तर्क करेंगे कि आखिर किस तरह से जो कि बलात्कारी है वो छूट जाता है और खुलेआम घूमता है, आखिर कौन है जिम्मेदारी। सबसे पहले अना जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू मैम। और साथ ही चंदन दत्ता जी, आपका भी स्वागत करते हैं। शुक्रिया जी अना जी, एक केस जो आपके भी नोटिस में है, FIR नंबर 46/2022। आप एक क्रिमिनल लॉयर है, भली भांति जो कानूनी दाव पेचों ने जानती हैं। अब ये बताइए कि आखिर उस केस जो आपने पूरी आपको जांच आपने जाना, उस FIR को देखा, कहाँ कमियां रह गई, कौन है जिम्मेदार, जिसके साथ बलात्कार हुआ वो अभी भी इंसाफ की गुहार लगा रहा, पर कोई ऐसी चीजें हुई हैं शायद कल को ये भी प्रूव ना हो पाए कि उसका बलात्कार हुआ है। आप किस तरह से अपने कानूनी तरीके से इन दाव पेचों को देखती हैं? मैम, ये FIR नंबर है 46/2022। डेट ऑफ रेप है 29 अप्रैल, फ्राइडे 10:30 बजे के करीब। जी। अब 10:30 बजे जब रेप होता है, जो विक्टिम है वो जाती है पुलिस स्टेशन में गंग्याल में। वहां जाने के बाद उनको ये बोला जाता है एप्लीकेशन लिख के लाओ। अगर कोई अनपढ़ है, एप्लीकेशन नहीं लिख सकता है, तो आप भी तो उनकी बिहाफ पे लिख के से दे सकते हैं, करेक्ट? आप उनको भेज देते हैं वापस घर पे। उन्होंने बोला है आपको कि मेरे साथ रेप हुआ है, आपने अक्यूज को गिरफ्तार कर दिया, लेकिन आपने लड़की को वापस भेज दिया। कि आपने ये जरूरी नहीं समझा कि उनका मेडिकल कराना है? नेक्स्ट डे 30 अप्रैल को उनको बुलाया जाता है आफ्टरनून में। 15-16 घंटे के बाद क्या वो एविडेंस रहेगा? एक मेडिकल किट के हिसाब से, जिसको रेप किट कहा जाता है, उस पर पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अगर रात को रेप हुआ है, उसी वक्त आपको उनका मेडिकल कराना चाहिए था, वो हुआ नहीं। वो शाम को घर पे आए हैं वापस, उन्होंने नहाया है, उन्होंने कपड़े चेंज किए हैं, उन्होंने खाना खाया है। कौन सा एविडेंस रहेगा? दिस इज अ कम्प्लीटली बॉच्ड अप इन्वेस्टिगेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैंने आपके ही यूट्यूब वीडियो पे देखा था, जिसमें SHO साहब ये बोल रहे थे कि ऑब्जेक्शंस दी है। मैम, ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि बेल हो जाने के बाद वो ऑब्जेक्शंस दे रहे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आया। अना जी, एक चीज और आपसे वो पूछना चाहेंगे। वो दिहाड़ीदार लोग हैं, ये थाना जो है पुलिस स्टेशन है, वो गंग्याल के अंतर्गत आता है, कुंजवानी का केस है। कई बार ऐसा होता है कि लोग चाहकर भी इंसाफ तक नहीं पहुंच पाते, कई सारी ऐसी महिलाएं भी हो। पर इन टेक्निकल पॉइंट्स को आपने अभी बोला कि ये था कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन इसमें होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, कि कल को वो उस एक्यूज के फेवर में भी जा सकता है ये केस। ये चीज आना चाहिए। ये तो बिल्कुल अक्यूज के फेवर में जा सकता है, क्योंकि जब उनको मेडिकल कराना चाहिए था, जैसे ही वो विक्टिम आई, उन्होंने बोला कि रेप हुआ, आपको उसी वक्त उसको पानी भी नहीं पिलाना है, मुंह भी नहीं धुलाना है, कुछ भी नहीं करना है, कोई कपड़े चेंज नहीं कराने हैं। इनफैक्ट कुछ कभी कभी क्या होता है, जब खरोंच लगती है तो नेल्स के अंदर DNA आता है। आपको इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल में ले जाके उनका पूरा का पूरा रेप किट जो टेस्ट होता है, आपको वो पूरा टेस्ट करवाना है। आप तो उसमें फेल हो गए, इन्होंने तो करवाया ही नहीं। अब जब वो करवाया नहीं, मैक्सिमम ऑफ द एविडेंस तो चला गया। अनदर पॉइंट, जब इनको पता चला कि भाई रेप हुआ है,
ये वापस कैसे भेज सकते हैं विक्टिम को उनके घर पे? आपको उनके घर पे जाके पहले उस एरिया को कोर्डन करना है, उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना है। आपने जो बेसिक एविडेंस था वहाँ, जो सैंपल्स पड़े हुए थे, ब्लड सैंपल्स, सीमन सैंपल्स, जो भी हो, कपड़े के रेशे जो पड़े होते हैं, फिजिकल एविडेंसेस, वो तो खत्म हो गए। सो यू आर बेसिंग योर इन्वेस्टिगेशन ऑन व्हाट? इन्वेस्टिगेशन आप किस चीज पे रख रहे हो? आपकी जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन थी उसके तो सारे एविडेंसेस खत्म हो गए। तो 15 घंटे के बाद जब विक्टिम वापस आ रही है, आप उनका मेडिकल टेस्ट करा रहे हैं, तो कौन सा एविडेंस रहेगा? अना जी, ये 29 अप्रैल की बात है, रात को 10:30 साढ़े 10 के बीच पे। तो ये सवाल कि अब जो सवाल उठ रहा था, उस दिन चंदन जी ने भी हमारे साथ बात की कि कोर्ट से बेल, इंटर्म बेल कैसे होगी, ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा था। वो हम आपके माध्यम से जाएंगे, फिर चंदन जी की तरफ आएंगे हम। माँ, मेरा यही कहना है कि जब एक अक्यूज्ड और एक विक्टिम जज के पास जाता है, जज को ना इसको पैनी नज़र से देखना है, ना उसको पैनी नज़र से देखना है। उसको ये देखना है कि एलिगेशन क्या है, क्या प्रूफ आया है, क्या इन्वेस्टिगेशन आया है, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जो सही है, गलत है। मोस्ट प्रोबेबली जब कोई एक सॉलिड प्रूफ आया ही नहीं है अक्यूज्ड की तरफ से या अक्यूज्ड के रिगार्डिंग, तो उसको तो बेल मिलेगी मिलेगी। धन्यवाद। चलिए अब आते हैं चंदन जी की तरफ। चंदन जी, उस दिन पूरे हमने तथ्यों के साथ जो उस दिन खबर की थी, कुंजवानी की जो रेप विक्टिम थी, गिरधारी जी की वाइफ थी, और आज वही चीजें अना जी को हमने क्रिमिनल लायर को सामने लाया है कि बताया है कि कहाँ कहाँ कमियां रही। हम यही कहते हैं कि जज ने बेल कैसे दे दी। आप क्या देखना चाहते हैं? जिस तरह से अना जी ने कहा थे, सारा जो आधार होता है केस का वो इन्वेस्टिगेशन पर है, और किस तरह से मेडिकल हुआ, कब हुआ, 15 घंटे के बाद मेडिकल हुआ, और कहीं ना कहीं ये सारा केस आ जाकर ये जरूर कहेंगे कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई, बहुत बड़ी कमी रही, जिसके चलते आज उस विक्टिम को इंसाफ मिलने से दूरी हो जाएगी और जो एक्यूज है कहीं ना कहीं उसके फेवर में केस चले जाएगा। जी रश्मि जी, आपने, अन्ना जी ने बड़ा सही कोट किया है कि 15 घंटे का जो टाइम होता है, इट इज़ ए ह्यूज टाइम कि अगर कोई कंप्लेनेंट, रेप विक्टिम पुलिस स्टेशन में जाती है एंड दे आर अनेबल टू राइट ए एप्लीकेशन, तो इट इज़ द ये उसकी ड्यूटी है, इट इज़ दैट ऑफिसर इज बाउंड टू राइट कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम, कि वो जो बोल रहा है उसके तथ्यों के अनुसार। और 15 घंटे के बाद आप एक मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, तो दैट इज टेक्निकली शी इज वेल अवेयर एंड वेल सेड दिस थिंग एंड टू अप्राइज ऑल द योर ऑडियंस एंड इवन मी आल्सो। तो मगर कहीं ना मैं इसमें देखता हूँ कि एज ए सिस्टम टोटली फेलियर है। मैं इसको एक दूसरे, ठीक है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फेल हुई है, प्रोसिक्यूशन का तो टोटल फेलियर है। उसके बाद जज साहब, जैसे इन्होंने कहा कि जज के पास अगर कोई चीज ही नहीं आएगी, जज ने प्रूफ के आधार पे चलना है। अदालत जो है वो इमोशंस के एंटरटेन नहीं करती है। बट अन्ना जी, मैं आपसे यहाँ थोड़ा सा डिफर करूंगा, क्योंकि ये जो सेक्शंस है 376, ये अपने आप एक हीनियस क्राइम है, और आई थिंक कि दिस वुड बी द फर्स्ट, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में ये पहला ऐसा एग्जाम्पलरी केस होगा जिसमें इतनी जल्दी, मात्र 1 महीने से पहले, किसी भी जज को एटलीस्ट ये तो सोचना चाहिए था कि विक्टिम गरीब है, इसका एडवोकेट कौन है, और उसको ये पता होगा कि अगर ये सब चीजें हैं, अभी इन्होंने प्रूफ लाने हैं, पुलिस, क्योंकि जज भी स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर पा रही। उस जज ने तो एक इंसाफ के लिए बैठना ना, उसको भी इस चीज की समझ होनी चाहिए। एंड उन्होंने इतने हीनियस क्राइम में, आई थिंक कि ये एक एग्जाम्पलरी है। आने वाले टाइम में तो फिर मतलब आप क्या वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं? अगर रेपिस्ट ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं, कल को उसको बेल मिल गई, कोई भी बंदा वो उनको आज थ्रेट दे रहा है मारने की, वो जो रेपिस्ट है वो खुलेआम जो ये विक्टिम है उनको थ्रेट दे रहा है मारने की, वो इन्फ्लुएंस करेगा कि आप अपनी कंप्लेंट वापस लो, अपने बयान दोबारा 164 में जो जज साहब के कराने हैं वो बदलो जाके, ताकि वो बरी हो सके। पैसों का इन्फ्लुएंस करेगा, उसको किसी ना किसी तरीके से सैबोटाइज करेगा। तो इसी करके 376 में अपने आप में एक सेक्शन है आईपीसी के तहत, और इसमें 2-2.5 साल तो मैंने सुना ही नहीं आज तक कि कहीं पे जमानत हुई हो किसी की। और ये कौन सी, मतलब ठीक है, जज साहब ने कोई पैरामीटर्स नहीं आए उनके सामने, प्रोसिक्यूशन का फेलियर है, पुलिस का फेलियर है, या एडवोकेट रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, बट एटलीस्ट जज साहब को सोचना चाहिए था, लगी तो है एफआईआर, एज ए वो भी इस सोसाइटी, जज बाद में है तो वही इसी सोसाइटी का हिस्सा, इंसान तो है ना वो।
तो मैं एक इंसानियत की बात करूंगा, आपने किस तरह का ये एक उदाहरण पेश किया है अपने कोर्ट में। जी जी अन्ना जी, आप क्या कैसे कहती हैं जो चंदन जी ने जो आपको चंदन जी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि आर्टिकल 21 हर सिटीजन को इक्वली प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 21 अगर विक्टिम का है, आर्टिकल 21 अक्यूज्ड का भी है। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं आता, अगर उसको इंटरिम बेल मिली है तो उसको वापस पेश किया जाए। ये प्रोसिक्यूशन ने क्यों नहीं बोला जज साहब के सामने जाके कि जनाब ये भाग भी तो सकता है, ये वापस भी नहीं आ सकता, इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। हो सकता है बोला हो सकता है वो बोला हो। There's another point in judiciary, in law, which is said that innocent until proven guilty. तो जब तक कोई ठोस प्रूफ नहीं मिल जाता, तब तक आप उसको एज अ गिल्टी पर्सन ट्रीट नहीं कर सकते। अगर उनको इंटरिम बेल मिली है और अगर वो चाहते हैं कि कैंसिल हो जाए, तो प्रोसिक्यूशन को चाहिए दैट दे शुड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स। अगर इनको लग रहा है कि अक्यूज्ड विक्टिम को टेरिफाई कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो प्रोसिक्यूशन का काम है कि इमिडिएटली जाके वो प्रोसीजर फॉलो करे और बोले जज साहब दिस इज नॉट गोना हैपन, दिस इज द वर्क ऑफ प्रोसिक्यूशन। प्लस पुलिस का जो काम है दैट इज एब्सोल्युटली बीइंग डिफेक्टिव। जी ये मानते हैं ना, क्योंकि आज इंसाफ मांगने के लिए एक रेप विक्टिम को खुद अपनी आइडेंटिटी आकर सामने बताना। एक और मैं पॉइंट लेना चाहूंगी। हम कहते हैं मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। It is the fourth pillar of democracy plus add it is the strongest pillar of democracy। आज एक आम आदमी को इंसाफ लेने के लिए पहले मीडिया के पास जाना चाहता है, पुलिस के पास नहीं। क्यों? ये ट्रस्ट का गैप कहाँ कम हो रहा है? क्यों कम हो रहा है? कुछ ना कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से अब पुलिस पर से विश्वास उठ रहा है। ना जी, इसी सारी खामियों की वजह से ना जाने कितनी बहन बेटियां इसी तरह से शिकार होती हैं, जिनकी इज्जत को तार तार किया जाता, पर इसी डर की वजह से कि अगर हम खुद जाएंगे हमारी ही बदनामी होगी, हमें ही हरास किया जाएगा, तो छोड़ दो इस बात को यहीं पर। जी चंदन जी। देखिए अन्ना जी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं सहमत हूं कि आर्टिकल 21 हर एक नागरिक को एक लिबर्टी देता है और प्रोटेक्ट की लिबर्टी देता है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मैं जब पुलिस जो मेरी अभी तक की इंफॉर्मेशन है मेरे रिसोर्सेज से, जो सीमंस हैं उसकी जांच के लिए इन्होंने एफएसएल में भेजा हुआ है। आई थिंक कि वो रिपोर्ट का वेट करना चाहिए था, क्योंकि इतनी समझ सब में होती है, वो न्याय देने के लिए इस कुर्सी में बैठे हैं। अब प्रोसिक्यूशन कहाँ फेल हुआ टेक्निकली ये आला अधिकारी भी जानते हैं, प्रोसिक्यूशन के ऑफिसर्स भी जानते हैं। बट मैं टेक्निकली एडवोकेट हूँ, ये हमारी एना जी का काम है, टेक्निकली वो उनको बता रही हैं लोगों को। बट मैं एज ए सोसाइटी कलेक्टिव कॉन्शियंस का ये फेलियर है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हमने एज ए इंसान होने के नाते ना एक गलत एग्जांपल, एक गलत प्रेसिडेंट सेट किया है आज। एक ये जो मैसेज गया है ना, जो ये बहुत ही गलत गया है। और आई थिंक कि आई डोंट नो कि ये हमारे जो आला डीजीपी साहब हैं या आईजीपी साहब है, उनके नोटिस में है या नहीं, उन्होंने क्या इस पे एक्शन लिया है या उनको लेना चाहिए आपके माध्यम से, या ऐसे। आई थिंक कि हर एक इंसान की, ये किस लिए बैठे हैं चेयर्स पे, ये इसी चीज के लिए बैठे हैं कि अगर कोई गलत हो गया है उसको करेक्ट कैसे करना है, तो उसको करेक्शन के लिए इन्होंने सही कहा कि आज लोग मीडिया पे ज्यादा फेथ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन। और ये जेकेपी पब्लिक पुलिस मीटिंग करवाने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक पुलिस मीटिंग से आप ये जो गैप है, जो ब्रिज है पब्लिक का और पुलिस के बीच में, वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। ये ऐसे जो ये जो प्रेसिडेंट सेट होते हैं सोसाइटी में, कहीं ना कहीं खौफ पैदा कर देते हैं। आपको इन सब चीजों के लिए आगे आना चाहिए, ताकि रियलिटी में लोगों का जो ट्रस्ट है पुलिस के लिए, आप काबिल तारीफ काम कर रहे हैं, तो वो ट्रस्ट स्ट्रांग हो और एक आपको जरूरत ही ना पड़े, पब्लिक पुलिस मीटिंग की जरूरत ही ना पड़े। कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, कानून के दायरे में हर कोई आता है। पर सवाल बड़ा ये है कि क्या गरीबों को इंसाफ मिल पाता है कानून के दायरे में, चाहे पुलिस की बात करें चाहे जुडिशरी की बात करें। हना जी, एक सवाल जरूर आपसे करेंगे, आप भी महिला हैं, क्या अंतर है एक रसूखदार इंसान का कि जिसकी बैकग्राउंड अच्छी हो, जो जिनको काफ़ी रिसोर्सेज हो, या किसी ना किसी ब्यूरोक्रेट के साथ ताल्लुक़ रखते हो, अगर भगवान ना करे ऐसा उनके साथ होता, आज इस केस का रुख क्या होता, ये आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। मैम एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। आपने ही वो केस कवर किया था विजयपुर। जी।
आपको याद होगा विजयपुर में एक पॉक्सो केस था जिसमें सस्पेंड किया गया था। उसका क्या मतलब था? अगर एक अक्यूज्ड इन्फ्लुएंशियल नहीं है, रसूखदार नहीं है, पैसे वाला नहीं है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं है। क्यों एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रिविलेज के लिए एप्लीकेशन की जरूरत पड़ गई आज आम आदमी को? एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्यों बॉचअप हो रही है? गॉड फॉरबिड अगर आपके घर में किसी का होता है तो क्या आप बॉचअप करेंगे? क्या आप 15 घंटे का इंतजार करेंगे? क्योंकि जो आपकी बात हम जनता तक लाना चाहेंगे, अना जी, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, महिला पढ़ी लिखी नहीं है, उसका परिवार, अगर उनके साथ इस तरह का दुष्कर्म होता है, वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, तो अगर उनको लिखना नहीं आता तो उस संदर्भ में क्या करना चाहिए वहाँ के पुलिस तो वहाँ की मैम ऐसा तो है नहीं कि लॉ अलग है अनपढ़ के लिए और लॉ अलग है पढ़े लिखे के लिए। लॉ सबके लिए एक है। तो अगर किसी को नहीं पढ़ना लिखना आता है, आप लिख दीजिए, वो भी तो कहीं ना कहीं से लिखवा के लाएगा। इससे अच्छा आप ही लिख दीजिए, उसको सुना दीजिए, वो साइन कर देगा। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। अना जी, अब इस केस को देख रहे हैं हम, क्योंकि वो व्यक्ति जो कल, जिसने 2 दिन पहले कुंजवानी रेप केस की बात करें, जो कि थाना है वो गंग्याल के अंतर्गत आता है। क्योंकि हमने जब एसएचओ साहब से बात की थी, वहां से उन्होंने कहा था जोगिंदर सिंह चिप जी से कि हमने ऑब्जेक्शंस फाइल कर दिए। अरे ऑब्जेक्शंस की नौबत ही क्यों आई? सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी कमियां खामियां हैं। हम ये नहीं कहेंगे कमियां, बहुत सारी कमियां हैं, जिसके चलते आज एक गरीब परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, जिसके चलते हमें एक लॉयर को यहां पर लाना पड़ा, अपने मंच के माध्यम से एक सोशल एक्टिविस्ट को फिर उसी केस को लेकर यहां पर लाना पड़ा, क्योंकि वाकई कहेंगे गरीब की कहीं सुनवाई नहीं। आज क्यों? अना जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि आम व्यक्ति, एक गरीब इंसान पुलिस से ज्यादा मीडिया पर विश्वास करता है। क्यों वो दौड़कर मीडिया के पास आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मीडिया एक माध्यम सहारा रह गया, जो एक गरीब इंसान की, एक वॉइसलेस, जिनकी आवाज नहीं, उनकी आवाज को सामने ला सकता है। अब देखना यह है कि इस केस में हमारे डीजीपी जम्मू दिलबाग सिंह जी, आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह जी, एसएसपी जम्मू चंदन कोहली जी किस तरह से संज्ञान लेते हैं। हम ये नहीं कहते। बिल्कुल, आप बताइए जी। एक मुझे पॉइंट एक और ऐड करना है। जब विजयपुर वाला केस हुआ, उसके बाद क्या आपने अपने थानों में कोई डायरेक्शन नहीं दिया? अपनी चौकियों में कोई डायरेक्शन नहीं दिया? देयर आर 27 पुलिस स्टेशंस इन जम्मू। आप अपनी वेबसाइट खोल के देख सकते हैं, जो कि 27 लिस्टेड है अभी। एक भी पुलिस स्टेशन को पब्लिक का सपोर्ट है? यस और नो? किसी को नहीं है। वाई? अगर विजयपुर वाला केस हुआ है, ऊपर से क्यों नहीं डायरेक्शन आया है कि ऐसा कभी कोई मामला हो तो दोबारा से पुलिस की तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए, बॉशअप इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? जब ऊपर से ही डायरेक्शन नहीं आ रहा है, इनको भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जब हाई लेवल इज नॉट बॉर्डर्ड, व्हाई शुड लोअर लेवल बी बॉर्डर्ड? अब वो परिवार, जिस परिवार की महिला, जिस पति की पत्नी का बलात्कार हुआ है, अब उनके मन पर मानसिक किस तरह से तनाव से झेल रहेंगे, क्योंकि वो कल्प्रिट तो खुलेआम घूम रहा है। और अन्ना जी, जब हम 2 दिन पहले इंटरव्यू कर रहे थे, वो कल्प्रिट वहां से गुजर रहा था और धमकियां दे रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2-2, 3-3 मोटर बाइक गाड़ियों में आते हैं और उन लोगों को घूर घूर कर देखते हैं। कल को अगर उनके साथ कुछ भी हो सकता है, मिस हैपनिंग, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? बिल्कुल पुलिस की और प्रोसिक्यूशन की। बिल्कुल, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो विक्टिम को और उनके हस्बैंड को जाके पुलिस को बताना है, जो एसएचओ कंसर्न है, और एसएचओ को इस बात का संज्ञान लेना है और जाके प्रोसिक्यूशन को बताना है। प्रोसिक्यूशन तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक पुलिस की तरफ से बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं आई। कहीं ना कहीं मानती इस केस में लापरवाही कोताही बरती गई। एब्सोल्युटली 110% ये पुलिस की लापरवाही है। दे आर नॉट बॉदर्ड। अगर आप एक एकेडमी से पढ़ के आ रहे हैं, आपको क्या ट्रेनिंग दी जा रही है? इसका मतलब आपकी ट्रेनिंग में क्वेश्चनेबल है। योर ट्रेनिंग इज क्वेश्चनेबल, कि आपको सिखाया नहीं जा रहा है कि मेडिकल कैसे करते हैं, कितना टाइम होना चाहिए, वो पानी पी सकती है, नहीं पी सकती है। जब ऐसे केसेस आते हैं, रेप केसेस आते हैं, या अनफॉर्चुनेटली जब कभी मर्डर केस भी आता है, तो इसमें तो पानी भी नहीं पिलाया जाता है, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा डीएनए वॉश ऑफ हो जाए। पानी से डीएनए आराम से वॉश ऑफ हो सकता है। आप हाथ धोएंगे, मुंह धोएंगे, आपके यहाँ से जितने भी स्किन के टैग्स हैं वो तो सारा निकल जाएगा। तो ना जी, अब ये देखेंगे किस तरफ ये केस रुख लेगा, और जिन लोगों ने कोताही बरती है, क्या उन पर अब कार्रवाई होगी? ये बड़ा सवाल रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ऑल द कंसर्न पुलिस स्टेशन, इनकी मीटिंग बुलानी चाहिए। मुझे नहीं लगता पुलिस स्टेशन और पब्लिक की मीटिंग बुलानी चाहिए। डीजीपी साहब शुड कॉल ऑल द एसएचओस एंड ऑल द चौकी अफसर्स, और उनको बोलना चाहिए व्हाट आर यू डूइंग, और उसकी रिपोर्ट लेनी चाहिए। फिर देखना चाहिए आगे क्या होगा।
चंदन जी, जो अन्ना जी ने कहा कि अब हम आपसे भी पूछते हैं, एक समाज से भी आप लोगों ने बीड़ा उठाया कि हम इस केस को परस्यू करेंगे, पर सवाल ये, कोर्ट भी चलती है सबूतों के आधार पर। जब उन सबूतों तक को कोर्ट तक लाया नहीं गया, अब उस परिवार का, उस महिला का जिसने शारीरिक तौर से उसे हनन हुआ है, उसके मानसिक तौर से उसे उसका रेप किया गया, अब वो किस तरह से इंसाफ पाएगी? देखिए, उसी के लिए तो आपने कहा कि मीडिया ये कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही बोल दिया है, डे वन से हम कह रहे हैं इट इज अ फेलियर ऑफ पुलिसिंग एट द एसएचओ लेवल। ठीक है, कहीं ना कहीं उन्होंने उस तरह से इस केस को एंटरटेन नहीं किया, उस तरह से जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे, जैसा कि अन्ना जी ने एक्सप्लेन किया कि वो नहीं किए, वो पैरामीटर्स पे उन्होंने काम नहीं किया, तो वो उनकी गलती है इसमें। उसके बाद जो उन्होंने आगे जो अपनी रिपोर्ट पेश की, प्रोसिक्यूशन ने वो भी वार्तालाप नहीं किया एसएचओ से कि ऐसा ये रेप केस है, हम कैसे करेंगे, आप कैसे ये रिपोर्ट दे सकते हो, और आपने प्रोसिक्यूशन ने क्यों नहीं पूछा। और आपने आज हमने बात करने की भी कोशिश की आज सीपीओ मैडम से, तो उन्होंने भी यही कहा कि मुझे ये पता है एग्जैक्टली क्या है, मैं बताती हूँ। जब एक सीपीओ लेवल का एक ओहदेदार आदमी ऐसी बात करे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो जम्मू एक है ना, अभी लेटेस्ट यही केस हुआ है 1 महीने पहले, ये 376 केस एक अपने आप में एक चर्चा का विषय बन जाता है कि, और इतना बड़ा मतलब एक महीने में बेल मिल गई, तो प्रोसिक्यूशन वाले कह रहे हैं कि मैं बात करके बताऊंगी। तो दैट शोज देयर लेवल ऑफ एफर्ट्स विच शी हैज पुट इन, मतलब उसको सजा दिलवाने में कितना उनका योगदान रहा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बट आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर, मेरे को एसएसपी जम्मू पे बड़ा ज्यादा भरोसा है, क्योंकि आई नो हिम पर्सनली, बहुत ही ईमानदार और बड़े ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं वो। मुझे उनसे मैं अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि कड़ी से कड़ी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और ये जो अक्यूज्ड है इसकी बेल को रिजेक्ट कैसे किया जाए वो हम मैडम भी करेंगे, हम भी एक बेल उनकी रिजेक्शन के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, बट आपकी तरफ से भी वो प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। कहते थे, सुना भी था बचपन से कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, पर कानून के हाथ इस कदर मुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी असमंजस में पड़ गए हैं। जो इस केस को लेकर फिर से अपनी जनता को बताना चाहेंगे, 2 दिन पहले हमने कुंजवानी में खड़े होकर एक रेप विक्टिम फैमिली का इंटरव्यू किया था, जिसमें चंदन दत्ता जी ने सवाल उठाए थे आखिर बेल कैसे हुई। उसी के संदर्भ में हमने आज क्रिमिनल लॉयर अन्ना दुरानी जी को इन्वाइट किया था अपने चैनल के माध्यम से, मंच से, कि आखिर कहाँ कहाँ कमियां रह गई और जज साहब ने कैसे उस एक्यूज को बेल दी जिसका नाम मोहम्मद सिकंदर है, और जिस महिला का दुष्कर्म जिसके साथ किया गया, वो बताना चाहेंगे कि इस समय उसका नाम भी हम आइडेंटिटी भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे एथिक्स में और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को हम कभी भी वायलेट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी सवाल ये कि अब जिस तरह से सबूतों की लापरवाही के चलते कोर्ट तक सबूत ही नहीं पहुंचे, या सबूत जिस तरह से कहा कि अगर कोई रेप विक्टिम है तो उसे सबसे पहले होता कि जल्द से जल्द उसका मेडिकल करवाया जाए। अगर मेडिकल में देरी होती, देरी का मतलब कि सबूतों के साथ उनके साथ खिलवाड़ करना। और इसी तरह से अन्ना जी ने बताया कि क्या टेक्निकल पॉइंट्स है कि जिस महिला के साथ रेप हुआ वो रात को 10:30 बजे पुलिस स्टेशन में गई, उसे एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती, वो कहां से किस तरह से गए, एप्लीकेशन लिखवाई दी, उसके बाद उसे घर भेज दिया, ताकि जो फर्ज बनता था पुलिस का कि वहां पर जाते जहां पर ये वारदात हुई थी उसको कॉर्डन ऑफ करते, उस एरिया को सील करते, वहां से जो भी आपको ऑथेंटिकेट प्रूफ मिलते उसे कलेक्ट करते, आगे जाके केस देखते किस कदर मजबूत होता। पर उन्होंने लापरवाही बरती, जिसके चलते 15 घंटे के बाद यानी उस लड़की, उस लेडी का मेडिकल होता है। तो खुद सोचिए, अन्ना जी ने पूरी चीजें बताई कि 15 घंटे के बीच में वो नहाई, उसने खाना खाया, और उसके बाद बताइए कि कहां से कपड़े चेंज किए, फिर कहां से प्रूफ होगा कि उसका रेप हुआ है। अब बताइए, इस लापरवाही की सजा वो महिला भुगतेगी, और जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, वो खुलेआम घूमेगा। ये है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस। हम दावा करते हैं कि सबकी बात नहीं करते, पर कई ऐसे केसेस भी होंगे जिनकी जहां पर पुलिस अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कई महिलाएं, कई बेटियों की इज्जत तो तार तार होती, पर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। पर हमें अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस पर विश्वास है, फिर से कहेंगे, कहीं ना कहीं विश्वास है। उसी के दम पर आज जनता फिर भी कहीं ना कहीं विश्वास करती है। जो कि आला ऑफिसर हमारे डीजीपी जम्मू दिलबाग सिंह जी से निवेदन करते हैं, आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह जी से निवेदन करते हैं, और चंदन कोहली एसएसपी जम्मू बड़े ही काबिल ऑफिसर है, हम उनसे निवेदन करते हैं कि इस केस में प्लीज इंटरवेन करिए। एक गरीब
कि घर की इज्जत का सवाल है और जहां पर कोताही हुई है, जिसके द्वारा कोताही हुई है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में आपके जितने भी पुलिस स्टेशन है, कोई भी इस तरह की कोताही करने की हिम्मत ना करे, क्योंकि इस तरह की कोताहियां पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर एक सवालिया निशान खड़ा कर देती हैं। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर किसी के साथ भी इस तरह की कोई हरकत होती है, पुलिस की तरफ से लापरवाही दिखाई जाती किसी भी थाने में, आप तुरंत हमें कॉल कीजिए, बताइए। हमारे साथ इस समय एडवोकेट क्रिमिनल लॉयर है जो है अनादुरानी जी, और सोशल एक्टिविस्ट है, हमेशा समाज के लिए तत्पर हैं, उनकी मदद करने के लिए। और दैनिक शिफ्ट टाइम की टीम ने भी बेड़ा उठाया गरीबों की और मजलूमों की आवाज बनने का। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी पहुंचे जो आवाज तो उठाना चाहते हैं पर उन्हें कोई आवाज उठाने वाला नहीं मिलता। जोड़ी रहे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।